हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकआउट के बारे में। यहाँ पर किस तरीके से आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। मेरे पास काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे हमें इसको ट्रेड करना चाहिए। क्या जस्ट जैसी रेंज ब्रेकआउट होती है हमें एंट्री करनी चाहिए, हमें रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, प्रॉफिट टारगेट हमें कहां पर रखनी चाहिए, क्या सेफ अप्रोच रहेगी ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या बेस्ट अप्रोच है जो मैं यूज करता हूं। अगर मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूं तो किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं एक प्रेजेंटेशन भी यूज करूंगा। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रेकआउट के बारे में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे इसके ऊपर कि किस तरीके से हमें ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए। ऑलरेडी जो हमारा लाइव सेशन रहता है मंडे 9 PM, वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन थे कि ब्रेकआउट को किस तरीके से ट्रेड करें, क्या अप्रोच हमें यहाँ पर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पहले मैं शॉर्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेकआउट हमें कहाँ पर करना चाहिए और कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, और फिर चार्ट में आपको बताऊँगा कि क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेकआउट जो आप देखते हैं जब मार्केट किसी रेंज में फॉर्म होती है, आइदर वो या तो वेज मार्केट बने। वेज मार्केट मतलब कि जो प्राइस यहाँ पर आए और एक तरीके से साइड वेज में और स्क्वीज होना शुरू हो जाए, जिसे हम राइजिंग वेज कहते हैं, या फिर फॉलिंग वेज जहाँ पर मार्केट बड़ी साइज से आए और फिर स्मॉल में होते हुए फिर अप के लिए चली जाए। तो ये होता है जब हम वेजिंग में ट्रेड करते हैं। दूसरा, जब रेंज मार्केट में हो, मार्केट जब साइड वेज में चल रही है और उसके साथ फिर हम उसमें जब ब्रेकआउट हो तब हम ट्रेड के लिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, मेनली क्वेश्चन जो आते हैं, क्या हमें शुड वी ट्रेड व्हेन इट ब्रेक्स रेंज, जब रेंज ब्रेकआउट हो तभी हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या शुड वी वेट फॉर रिटेस्ट, क्या हमें रिटेस्ट का वेट करना चाहिए जब वहाँ पर रेंज ब्रेकआउट होती है, या फिर व्हाट प्रॉफिट टारगेट वी कीप, कितना प्रॉफिट हमें रखना चाहिए, और वेयर टू पुट स्टॉप लॉस। ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन रहती हैं कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, जो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे दो अप्रोच जो अभी तक पॉपुलर हैं जो आप ट्रेड करते होंगे, नंबर 1 है एग्रेसिव, सेकंड है कंजर्वेटिव। अगर एग्रेसिव में देखें एंटर ऑन अ ब्रेकिंग रेंज, और कंजर्वेटिव है जब वहाँ पर वेट फॉर रिटेस्ट देखते हैं। अगर मैं चार्ट में आपको यहाँ पर बताऊं तो आप दो अप्रोच को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो अगर आप यहाँ पर देखें कि मार्केट में अगर कोई रेंज चल रही है, मार्केट साइडवेज में चल रही है, उसके लिए हमें एटलीस्ट 3 टच चाहिए होते हैं, 1 2 3। जैसे ही आपके 3 टच कंप्लीट हो जाते हैं, अब मार्केट आपकी यहाँ पर रेंज में आ चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें देखना चाहेंगे कि क्या हमें अप्रोच देखनी चाहिए, क्या हम एग्रेसिव अप्रोच, मतलब कि जैसे ही मार्केट इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट करे तो हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। तो ये होती है आपकी एग्रेसिव, आप वहाँ पर फिर रिटेस्ट का वेट नहीं करते, और इस केस में अगर मार्केट अप जाती है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करते हैं। सेकंड अप्रोच जो रहती है कि मार्केट में जब प्राइजेस आपके साइडवेज में चल रहे हैं और आप चाहेंगे कि जब वहाँ पर रिटेस्ट हो, मार्केट जब ब्रेक हो, आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड, जब मार्केट वहाँ पर दोबारा से रिटेस्ट करे फिर आप एंट्री लेंगे और फिर आप जाएंगे। अब इन दोनों केसेस के अपने प्लस माइनस है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रेड एंट्री करते हैं, फिर मार्केट अप जाए, फिर एकदम से डाउन नीचे की तरफ, आप स्टॉप लॉस में आउट होते हैं। दूसरा केस, अगर मार्केट यहाँ से अप चली जाती है कंजर्वेटिव अप्रोच में, रिटेस्ट ही ना करे और सीधा कंटिन्यूसली अप, तो फिर आप ट्रेड को मिस कर देते हैं। तो ये दोनों ही अप्रोच के अपने प्लस एंड माइनस है, जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ईच अप्रोच हैज प्लस एंड माइनस। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेस्ट अप्रोच है या ये बेस्ट अप्रोच नहीं है। बोथ अप्रोच गुड, जस्ट टू फाइंड व्हाट सूट्स यू, कि आपको क्या फाइंड करता है, आपको क्या सूट करता है और कैसे आप उसको बेटर ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी अप्रोच बताना चाहूंगा कि अगर मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूं, या तो मैं उसे रिटेस्ट या मिक्स अप्रोच के साथ उसको ट्रेड करूंगा, और इस केस में आप ट्रेड को भी मिस नहीं करेंगे या फिर आप रिस्क भी लेस करेंगे और बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिलेगा। चलिए मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा इवन रिटेस्ट और मिक्स के साथ कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल लूंगा गोल्ड, और गोल्ड में हम कुछ 6 से 7 ट्रेड को देखेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि क्या मार्केट अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो हमें कितने प्रॉफिट में मिलते हैं, कितने लॉस में मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें गाइज, हम यहाँ पर गोल्ड के चार्ट में है, और जस्ट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने कुछ रेंज को ड्रॉ किया है, जो हम देखेंगे कि हम उस रेंज के अंदर फिर हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं, 1 आवर 30 मिनट। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 4 आवर्स को लेकर चल रहा हूँ, और यहाँ पर हम पहली रेंज को देखते हैं, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें कि मार्केट में आपको 3 पॉइंट्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
जब हमारा ये 2 पॉइंट बन जाते हैं, अब हम मार्केट की रेंज को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि मार्केट की रेंज कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अप गई थी। अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट ने एक यहाँ से रिजेक्शन दिया था, यहाँ पर रिजेक्शन दिया था और दोबारा से हम यहाँ पर दिया था। तो मेरे लिए बेटर रेंज अगर मैं जब ड्रॉ करूँगा तो मेरे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर आप देखिए मार्केट यहाँ पर अब ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है, तो स्टिल आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी रेंज यहाँ पर फॉर्म होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम रिटेस्ट और एग्रेसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच दोनों को किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी अप्रोच रहेगी ट्रेडिंग के लिए वो ये रहेगी कि मार्केट में जैसे ही आप देखें कि मार्केट यहाँ पर गई फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, और अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करती है, अगर कोई कैंडल यहाँ पर बनती है, मान लीजिए हम बाय के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहली अप्रोच मेरी ये रहेगी कि मिक्स अप्रोच। अगर मैं एग्रेसिव यहाँ पर देखना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं $100 का यहाँ पर रिस्क लगाना चाहता हूँ, जो भी मेरा रिस्क है, एपेटाइट है, उसका मैं जैसे ही एग्रेसिव अप्रोच 25% यहां पर मैं उस कैंडल के जैसे ही वो ब्रेकआउट करती है, पर ब्रेकआउट होने के क्लोज होने के बाद, और अगर वो विक ना बने, अगर यहां पर ये विक बनेगी तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा। तो मेरे लिए रहेगा कि सॉलिड कैंडल बनी है, क्लोज हो चुकी है, तो मैं उस कैंडल की क्लोजिंग पर 0.25% मतलब कि यहां पर मैं $25 का रिस्क लगाऊंगा और स्टॉप लॉस इसके नीचे, और फिर आप यहां से फिर इसमें बाय के लिए देखेंगे। तो ये मेरा पहली एंट्री रहेगी जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं। हम एग्जांपल में डिटेल में चलेंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर गई और फिर हम यहां पर उसके साथ उसको ट्रेड देखना चाहेंगे। तो ये टारगेट हमारा रहेगा। मैं कहूंगा कि जितनी ये कैंडल है उसी के साथ एग्रेसिव अप्रोच में उतना ही टारगेट आप देखिए जितना ये आपकी यहाँ पर कैंडल का साइज रहेगा। अगर जितना कैंडल बड़ा रहेगा उतना हम यहाँ पर बड़े टारगेट नहीं देखेंगे एग्रेसिव अप्रोच में। मे बी आप 1.5 1:2 देखें और उसके बाद आप आउट हो जाए। पर अगर मार्केट यहाँ पर दोबारा से रिटेस्ट करती है और दोबारा से मार्केट वापस आ जाती है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपना 75% जो $75 है उसको मैं एंटर करूंगा। अगर मुझे मार्केट दोबारा से रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी देती है रेंज के साथ, फिर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे मिड, और फिर हम टारगेट 1:2 1:3। पर बेस्ट वे अगर आप टारगेट रखना चाहते हैं, मैं कहूँगा जितना आपकी रेंज साइज है, अगर आप यहां पर देख रहे हैं, उतना ही आप टारगेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ यहां पर रखें। तो अगर मुझे यहां पर रेंज का साइज यहां पर रखना है कि अगर मुझे देखना है कि रेंज का साइज यहां पर कितना है, तो जितना यहां पर इसका साइज है उतना ही प्रॉफिट आप ऊपर की तरफ यहां पर देखेंगे, और ये प्रॉफिट आपका पहला टारगेट होना चाहिए। कभी कभी कंफ्यूजन रहती है कि हमें कितना टारगेट रखना चाहिए। तो अगर यहां पर कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस है उसके साथ, या फिर जितनी रेंज का साइज है हम उतना वहां पर टारगेट प्रॉफिट देखेंगे। तो अभी के लिए मैं यहां पर इसको हटा देता हूं और हम यहां पर एंट्री के लिए आते हैं और देखते हैं कि हमें यहां पर मार्केट में किस तरीके से अगर कुछ एंट्री मिलती है। हम यहां पर देखें, आप यहां पर देखें मार्केट यहां से अब गई, पर कैंडल जो क्लोज हुई है वो विक बनाई। ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है। अगेन अगर आप देखें ये विक बनी है, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है। यहां पर भी आप देखें ये कैंडल विक, ये कैंडल विक, ये भी विक, तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं रहता है। अब यहां पर हम आ जाते हैं, अगर हम इसको देखें कि मार्केट यहां पर गई है सॉलिड अगेन, और उसके बाद अगर आप देखें ये एक सॉलिड कैंडल बनी पर विक के साथ यहां पर क्लोज हुई, तो स्टिल मैं कहूंगा कि हम यहां पर ब्रेकआउट कर चुके हैं। पर इस विक के कारण ये हमारा क्वालिटी वाइज ट्रेड नहीं रहेगा। अगर आप किसी ट्रेड में रिस्क लगाते हैं तो मैं कहूंगा लो। अब यहां पर हम रिस्क जो मैंने आपको बताया कि हम एग्रेसिव अप्रोच ले रहे हैं, जैसे ही ब्रेकआउट हो हम उस पर 25% रिस्क लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पर इसमें एंट्री लेता हूं, एंट्री ले रहे हैं, और ये जो कैंडल यहां पर क्लोज हुई है, हम यहां पर ये इस कैंडल की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे जूम कर देता हूं। अगर आप यहां पर कैंडल देखें, ये कैंडल और इसके साथ जो जिसने इसको ब्रेकआउट किया है, और जहां हमारा प्रीवियस हाई है जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया, वहां पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो और जो टारगेट मैंने आपको बताया कि हम जो टारगेट यहां पर देखना चाहेंगे, आप 1.5 या 2 के आसपास देख सकते हैं। तो 1:2 इतना आप देख सकते हैं। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो यहां पर देखिए क्या कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस है, या फिर ये जो रेंज है इतना ही टारगेट आप यहां पर देख के चलिए कि इससे ज़्यादा आप टारगेट यहां पर ना रखें कि मार्केट यहां पर जा रही है। तो मैक्सिमम अगर आप इसके अंदर 1.5 1:2 ले लेते हैं तो विद इन इस रेंज के अंदर आप यहां पर आउट हो जाएंगे। तो ये आपका पहला टारगेट मान लीजिए 1.5 यहां पर हिट होता है। दूसरा, हम यहां पर 25%, अगर हमने 25 यहां पर लिया था तो $25 के अगेंस्ट में हम यहां पर जो विन कर रहे हैं, अगर आप देखें 1.5 यानी कि हम $75 यहां पर विन कर रहे हैं। तो मैं यहां पर जस्ट इसको टाइप कर देता हूं कि हम यहां पर $75 प्लस में रहे इस ट्रेड में, प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पर $25 करा। अब जो मैंने आपको बताया मिक्स अप्रोच, मार्केट दोबारा से यहाँ पर इसको रिटेस्ट कर रही है, उसमें मैंने केस में आपको बताया था कि हम यहाँ पर 75 मतलब कि अब $75 रिस्क लगाएंगे 75%। तो जैसे ही मार्केट इस एरिया को टच करे आप यहाँ पर फिर इसमें एंट्री के लिए देखेंगे। यहाँ पर फिर आप कैंडल के लिए नहीं देखेंगे, जस्ट मार्केट ने रिटेस्ट किया और फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपका प्रीवियस हाई यहाँ पर देख रहे हैं, इसी के आसपास आप टारगेट देख सकते हैं। अनलेस यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस है आप जा सकते हैं, पर मैं कहूंगा 1:3 इज इनफ
इनफ अगर हम इतना ही लेना चाहें और 75 अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं और 75 को 3 टाइम्स आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको $225 यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये हमारा हुआ $225। तो ये 2 ट्रेड हमने देखे जो हमारे यहाँ पर ट्रेड लिए। उसके बाद अगर दोबारा से आप देखें ये मार्केट दोबारा से रेंज फॉर्म यहाँ पर कर रही है। अगर आप देखें ये एक रेंज दोबारा से फॉर्म यहाँ पर हो रही है। हम इसको ले लेते हैं, ये एक अनदर एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे रेंज को देखना है मेरा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मार्केट ने एक टच पॉइंट दिया, दूसरा टच पॉइंट और तीसरा टच पॉइंट जब हम यहाँ पर देखें इसको, अगर आप देखें मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट, ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही है और मान लीजिए आप इस पे यहाँ पर एंटर करते हैं और जब एग्रेसिव अप्रोच में आप करेंगे तो फिर आपका क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम यहाँ पर 0.25% यहाँ पर रिस्क लगाएंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 25% रिस्क लगा रहा हूँ और उसी कैंडल के बिल्कुल बिलो आपको वहाँ पर उसके साथ ही आपको रिस्क लगाना है और 1.5 मिनिमम टारगेट आप यहाँ पर रखें, इससे ज़्यादा अभी टारगेट ना रखें, या 2 इस मैक्सिमम इतना आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर $25 का रिस्क लगा रहे हैं और उसके अगेंस्ट में फिर हमें यहाँ पर $50 यहाँ पर मिल रहे हैं और जहाँ पर आप इसमें ट्रेड के लिए देख रहे हैं। तो हमारा अगेन यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड जाता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोबारा से मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने जाती है, हम यहाँ पर रिटेस्ट पर अगेन ट्रेड ले लेना शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं दोबारा मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट गई, रिटेस्ट के साथ मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस उस केस में हम थोड़ा मिडल लगाते हैं पर स्टिल हमारा इस केस में स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि हम यहाँ पर 2 देख रहे हैं। तो इस केस में हम यहाँ पर -$75 आउट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें हम यहाँ पर -$75 क्योंकि हमारा अब यहाँ पर $75 का रिस्क था। अब यहाँ पर मार्केट दोबारा गई, यहाँ पर विक बनी, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, ये विक बनी, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। और इस केस में आप यहाँ पर दोबारा से देखें मार्केट ब्रेक कर रही है, सॉलिड कैंडल बनी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 0.25% का रिस्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से एंट्री करेंगे। अगर आप देखें ये कैंडल गई यहाँ पर और इसके साथ आप यहाँ पर 0.25 का रिस्क लगाएंगे इस कैंडल के नीचे। और दूसरा अगर मार्केट रिटेस्ट करेगी तो ये पोजीशन तो चली रही है, अब हमारी सपोर्ट रेसिस्टेंस भी देखेंगे तो इस एरिया के आसपास और यहाँ पर भी हमें 1:2 के विदिन हम यहाँ पर टारगेट को रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टारगेट को रखा, दोबारा से आप देखें मार्केट ने रिटेस्ट किया, यहाँ पर हम अपनी सेकेंड एंट्री भी करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करें आप यहाँ पर उसमें रिटेस्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस केस में थोड़ा हम नीचे रखेंगे क्योंकि हमारा 75 का रिस्क है और फिर हम टारगेट अपना यहाँ पर देख सकते हैं 2:1 1:3। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ही सिनेरियो में आपका टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर हिट हुआ। तो पहले केस में अगर आप देखें 1:2 के आसपास तो हमें $50 यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसमें लगाएं तो। और सेकंड केस में आप देखें 1:3 का टारगेट है, ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 225 जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टिल हमारा ट्रेड रेंज के अंदर चल रहा है। तो हम यहाँ पर इसको इस जगह पर क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें हम अलग रेंज दोबारा से हम यहाँ पर चल रहे हैं गाइस। मैं आपको यहाँ पर जो कंटिन्यूस दिखा रहा हूँ जो गोल्ड में आपकी रेंज बन रही है, ये आपका पहला प्राइस टच हुआ, दूसरा प्राइस यहाँ पर टच हुआ। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हमारी रेंज यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, तो हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं, दोबारा मार्केट ने यहाँ पर टच किया और गई। तो अब ये हमारे लिए इसलिए ब्रॉड एरिया बन जाता है, इसलिए मैंने इस एरिया को यहाँ पर कंसीडर किया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ कि मार्केट की रेंज जो है वो थोड़ा यहाँ पर बन रही है, क्योंकि 1 2 3 और ये कंफर्मेशन हो चुका है कि मार्केट यहाँ पर रेंज बन चुकी है। अब हम उसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पर मार्केट गई, कुछ यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसके बाद भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये वाली कैंडल को आप देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर एंटर लेना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पर एंटर लेना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ इस वाली कैंडल पर, ये मेरा प्राइस था एंटर का और यहाँ पर मेरा रिस्क कितना रहेगा एग्रेसिव अप्रोच में 0.25%। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हम यहाँ पर इसमें आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर -$25 यहाँ पर लूज करते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि दोबारा से मार्केट यहाँ पर गई और रिटेस्ट करा, तो फिर अब हम यहाँ पर दोबारा से एंट्री भी लेंगे क्योंकि अब मार्केट यहाँ पर दोबारा से जा रही है इस एरिया में। और यहाँ पर फिर हम इस कैंडल के साथ ही आप कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं, आप अप लें, नीचे लें, कहीं पर भी लें। तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट में यहाँ पर आप एंटर गए, इसके प्राइस के ऊपर गए और 1.5 या 2 के पास हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ से आपको ये एक अच्छा टारगेट मिला है। इवन इन केस अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट दोबारा से ब्रेकआउट कर रही है, आपको यहाँ पर एक और रिटेस्ट एंट्री मिल रही है और यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो अगर आप पहला ट्रेड मिस कर जाते हैं तो आप दोबारा से यहाँ पर आप देखें कि आपको रिटेस्ट की एंट्री मिल रही है इस एरिया में। स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं
और 1:3 और या इवन इस केस में आपको और भी ज़्यादा टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर मिलते हैं। तो हम पहले ट्रेड में -$25 लूज कर रहे हैं। दूसरा केस अगर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर 1.5 आपको मिल रहा है, आपको $150 यहाँ पर मिलेंगे। और थर्ड केस में तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, अगर आप पहला ट्रेड नहीं लेते दूसरा लेते हैं और यहाँ पर आपको 1.5 1:6, तो यहाँ पर मैं इस केस को स्टिल कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो आपके लिए स्टिल पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पर रहता है। अगेन रेंज ट्रेड हम यहाँ पर देखते हैं गाइज। मैं आपके लिए एक और यहाँ पर सभी सिनेरियो को हम यहाँ पर कवर करना चाहेंगे कि जितना हम यहाँ पर कवर करें उतना बेटर रहेगा। अगेन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपको पता चलेगा, मैं कहूंगा कि आप स्टिल बैक टेस्ट कीजिए, जितने भी पेयर्स में आप देखना चाह रहे हैं 4 आवर 1 आवर या 30 मिनट रेंज को टेस्ट कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारा पहला पॉइंट क्योंकि यहाँ पर विक गई है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे, ये हमारे लिए ब्रेकआउट नहीं होता है क्योंकि अगर आप देखें हार्डली कैंडल नीचे क्लोज हुई है, ये अगेन वीक और यहाँ पर ये दोबारा से गई है। अगर मैं यहाँ पर 0.25 एंटर करता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर बोलता हूँ कि हम यहाँ पर -25 लूज कर देते हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पर इस तरीके से इसको टाइप करता हूँ। दोबारा से मार्केट रिटेस्ट कर रही है, एक और एंट्री बनी। अगर आप यहाँ पर इसमें एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते हैं, तो अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इस केस में $75 का रिस्क रहेगा। तो हम यहाँ पर $75 लगा रहे हैं। और अगर हम टारगेट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैक्सिमम 2:3:1 का भी टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है अगर आप ऊपर तक यहाँ पर देखें। तो 75.3 माइनस, तो यहाँ पर हमारा +25 का टारगेट यहाँ पर रहता है, जो हमारा ट्रेड ये +25 में यहाँ पर क्लोज होता है। अगेन ये हमारा प्रॉफिट में जा रहा है। आप कहेंगे कि फिर हमें एग्रेसिव एंट्री की क्यों जरूरत है जहां पर -25 ही हमारा लॉस में जा रहा है। मैं कहूंगा कि कई बार ऐसा होगा कि ट्रेड आपके पास रिटेस्ट नहीं करेगा और मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगी। उस केस में अगर वो प्रॉफिट में रहा तो एटलीस्ट आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो ये केस काफी आएंगे। ये मैं गोल्ड में जो देख रहा हूँ, जो मुझे कंसिस्टेंटली अभी मिल रहा है, अगर आप देखें अगेन हमारे पास ये केस है। अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट यहाँ पर गई, ये आपका बॉटम है, दूसरा यहाँ पर आई, ये हमारी रेंज है, फिर तीसरा यहाँ पर देखें तो ये हमारी रेंज बन जाती है। अब हमारे लिए रेंज है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ पर अब आप देखें तो ब्रेकआउट जो हो रहा है, हम उसके साथ यहाँ पर एंट्री लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर $0.25 के साथ जैसे ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर और इसके साथ स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाता हूँ और -$25 का मैं रिस्क यहाँ पर लगाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस केस में अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसमें एंट्री लगाता हूँ, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया और $25, क्योंकि ये एग्रेसिव अप्रोच है, रिटेस्ट हमारी मिक्स अप्रोच रहेगी जो हम वहाँ पर देखेंगे। अब इस केस में देखिए यहाँ पर कुछ रिटेस्ट हमें नहीं मिला, मार्केट सीधा कंटिन्यूसली डाउन गई और इवन 1:2 हमें यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा ये ट्रेड प्रॉफिट में गया और इस केस में मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया। तो अगर हम रिटेस्ट के लिए देखते तो ये मार्केट आपको ये ट्रेड मिलता नहीं और फिर आप पूरी तरीके से रिग्रेट करते। स्टिल इस केस में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर +$50 यहाँ पर बना रहे हैं और हमारा ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। तो मिस अप्रोच का यही फायदा है कि एटलीस्ट आप ट्रेड को मिस नहीं करेंगे, मिस भी नहीं करेंगे, एटलीस्ट आप रिस्क कम लगा रहे हैं। अगर आपका ट्रेड लॉस में भी जाता है, एटलीस्ट रिटेस्ट पर आपको मिलता है तो आप वहां पर अपना 75% को लगा सकते हैं। तो ये ट्रेड भी हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ। इसके बाद अगर हम जाते हैं, जो भी रेंज अगर हम यहाँ पर देखें, जो भी रेंज हमें मिलती है, आप देखें मार्केट यहाँ पर एक रेंज, ये एरिया यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। आपका पहला टच ये हुआ, सेकेंड टच ये हुआ, मैं इसको लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर आपके मल्टीपल टच ज़्यादा है, तो इस एरिया को मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा और इसको मैं एडजस्ट करना चाहूँगा इस लेवल के पास कि मार्केट का जो हमारा टच है वो ये एरिया रहेगा जहाँ पर मार्केट आप देखेंगे। तो ये हमारा रहा थर्ड टच। अगर आप देखें तो हम इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कि मार्केट का यहाँ पर, या तो आप इसको इस लेवल पर ले सकते हैं, तो उस केस में फिर आपको 3 टच देखने होंगे, 1, 2 और फिर 3 नीचे की तरफ आप देखें। तो यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगा कि हम कहाँ पर हमारी रेंज है। ये देखें, मैं सेफ साइड यहाँ पर रखना चाहूँगा ताकि हम यहाँ पर देखें मार्केट अप गई डाउन, यहाँ से भी फिर रहे, तो ये हमारे लिए रेंज है और यहाँ पर भी आप देखें। अब इस केस में अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर रही है, अगेन मैं यहाँ पर इसमें $25 का रिस्क लगाऊंगा, स्टॉप लॉस आउट हो जाता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम $25 यहाँ पर लूज कर देते हैं। नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से मार्केट यहाँ पर गई, हम रिटेस्ट के साथ यहाँ पर एंट्री लेंगे जहाँ पर अब हमारा $75 रहेगा। अब यहाँ पर मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ, $75 का हम यहाँ पर रिस्क लगाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस केस में जब आप रिस्क लगा रहे हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बेटर हो जाता है यहाँ पर, इवन 1:5। तो अगर आपने यहाँ पर $75 का रिस्क लगाया होगा और फिर यहाँ पर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर आप $300 प्लस के आसपास रहेंगे। तो जस्ट इन केस मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस के आसपास यहाँ पर ले रहा हूँ। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जस्ट सेफ साइड के लिए 1.5 1:2 कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको यहाँ पर बेटर लगे। तो ये हमारा ट्रेड अगेन प्रॉफिट में जाता है। अगेन हम यहाँ पर जो लास्ट इस करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं, जो मार्केट यहाँ पर आप चल रही है, जो आप यहाँ पर देखना चाहेंगे कि मार्केट हम इस एरिया में यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अगर दोबारा से देखें मार्केट की रेंज 2 थर्ड पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसमें एंट्री लेना चाहूँगा $0.25 के साथ। यहाँ पर ये एंट्री लेता हूँ और इसके साथ स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री देंगे 1.5, तो ये हमारा यहाँ पर -$25 यहाँ पर हम लूज करते हैं। इस केस में हम -$25 लूज करेंगे। और दोबारा से जब मार्केट रिटेस्ट कर रही है, हम यहाँ पर इसमें स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंटर करने हैं। अगेन $75 रिस्क लगाएंगे और यहाँ पर ये हमारा ट्रेड लॉस में क्लोज होगा क्योंकि हमारा मार्केट नीचे नहीं गई। तो यहाँ पर हम $75 को भी लूज कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर ऑल इन ऑल $75 का लॉस होता है। अब दोबारा से हम देखते हैं मार्केट यहाँ पर गई और यहाँ पर फिर दोबारा से फेक ब्रेकआउट और फिर मार्केट डाउन। यहाँ पर भी कुछ ब्रेकआउट नहीं है। और इस केस में अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट ने पूरा डाउन किया है। और यहाँ पर अगर आप इसमें रिटेस्ट के साथ ट्रेड करना चाहेंगे कंप्लीटली, अगर मैं कहूँगा तो अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं $75 के साथ, आप यहाँ पर रिस्क लगा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि हम 100% लगाएं, भले ही आपको ट्रेड ना मिला हो, $75 हम यहाँ पर लूज कर देंगे। तो ये ट्रेड भी हमारा लूजिंग में जाएगा क्योंकि मार्केट यहाँ से उसके बाद पूरी तरीके से रिवर्सल हो चुकी है। हमें काफी सिनेरियो को यहाँ पर कंसीडर करना होता है, पर जस्ट मैं अभी के लिए मैं यहाँ पर रेंज को ही कंसीडर कर रहा हूँ और उसके बेस पे ही हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं और जो भी मिल रहा है हम उसके बेस पे इसको प्रॉफिट लॉस लगा रहे हैं। आगे चलते हैं, मार्केट ने हमें और क्या दिया है। जो लास्ट ट्रेड आप यहाँ पर देखें, जो गोल्ड अभी चली है, ये ट्रेड जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था कि आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ये रेंज थी, यहाँ पर मैंने बोला था एंट्री के लिए आप देखेंगे और मार्केट में आप जाएंगे। जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर जो भी पेयर मैं देख रहा होता हूँ, मैं सिग्नल नहीं प्रोवाइड करता हूँ, वो चार्ट की स्क्रीनशॉट डालता हूँ और आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्सनेस में आपका अकाउंट है, मेरी पार्टनरशिप में है, तो आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक्सनेस का आप अकाउंट वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और उस केस में आप टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में अगर आप यहाँ पर देखें, अगेन रेंज हम देखें, मार्केट की एक रेंज है 1, सेकेंड, थर्ड पॉइंट यहाँ पर बना और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखें ब्रेकआउट के साथ। अब यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेना चाहूँगा इस लेवल पर और यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैंने एंट्री ली $25 की और मैं यहाँ पर इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैं 1.5 का टारगेट यहाँ पर देख रहा था जो कि यहाँ पर बनता है, वो यहाँ पर हिट नहीं हुआ। मार्केट दोबारा से वापस आई, रिटेस्ट किया, तो अब यहाँ पर रिटेस्ट पर हम क्या करेंगे, $75 यहाँ पर अब एंट्री करेंगे। आप कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं, जो रिटेस्ट है मेनली अगर आप रिटेस्ट पे लेंगे तो बेटर रहेगा। रेंज के अंदर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप इवन 1:6 यहाँ पर प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये ट्रेड, दोनों ही ट्रेड आपके, हमने यहाँ पर अगर आप देखें इसमें $25 के अगेंस्ट में हमें 3 टाइम्स मिला है कि जो कि 75 प्लस रहेगा, और जो हमारा यहाँ पर हमने $75 रिस्क लगाया है वहाँ पर हमें टाइम्स मिल रहा है। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप मोर लेस, अगर आप पहले भी आउट हो जाते हैं, $300 का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। तो आप देखें हमने इतने सारे ट्रेड लिए, उसमें से हमें कितने लॉस में गए वो हम देखें। हमारा ये एक पूरा ट्रेड प्रॉफिट में गया +1, एक माइनस में गया, माइनस हम 0 में आ चुके हैं, -1, -2 अगर आप देखेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट में गया था, ये प्रॉफिट में गया था, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर -75 को लूज किया था और -25। मोस्टली अगर आप यहाँ पर मैथ निकाल के देखें तो आप यहाँ पर मोस्टली प्रॉफिट में रहेंगे। आपके 3 से 4 ट्रेड ही लॉस में गए हैं और जो लॉस है प्रॉफिट के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पर नेट आपको दिखाना चाहूँ, ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर ट्रेड लिए, कितने प्रॉफिट गए, कितने लॉस गए, तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो इतनी आती है। इतने ट्रेड हमने लिए और उसमें से हम इतने % यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो रेंज के लिए यही मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, अगर आप अपनी अप्रोच लगाना चाहते हैं तो मिक्स अप्रोच के साथ, एग्रेसिव के साथ आप एंट्री कर सकते हैं, पर एग्रेसिव में आप रिस्क को कम कीजिए। मैं यहाँ पर 25% ले रहा हूँ, आप ले सकते हैं, आप 10% लें, 20 लें, 30 लें, जितना लें, पर जब रिटेस्ट पर लें तो आप अपनी परसेंटेज को बढ़ा दीजिए। उस केस में आपको क्वालिटी भी बढ़ेगी, आप और ट्रेड को मिस भी नहीं करेंगे। अगर एग्रेसिव ऊपर की तरफ चला जाता है, आपने देखा कई बार वो एग्रेसिव में ऊपर की तरफ चला जाता है और रिटेस्ट नहीं किया, हम उस ट्रेड को मिस कर सकते थे। तो
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप एग्रेसिव अप्रोच लेना चाहें या फिर आप जस्ट रिटेस्ट लेना चाहें। अगर आप दोनों को कंबाइन करना चाहें तो ये अप्रोच आप ले सकते हैं। एग्रेसिव में रिस्क को कम रखें, रिटेस्ट में साथ में रखें जब आप कंबाइन अप्रोच लगाना चाहें। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था गाइज। अगर आपको हेल्प मिली प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए कि इस तरीके के वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊं, और मुझे कमेंट बताइए इस तरीके के वीडियो आपको और भी चाहिए जहां से आपको एजुकेशन मिल सके। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।